आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी गवर्नर्स एंड आईटी प्री कोर्स हैदराबाद के लिए मॉक एग्जामिनेशन टेस्ट के आंसर्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हैदराबाद के अंदर टेस्ट आपके होने वाले गवर्नर्स एंड आईटी इनिशिएटिव से रिलेटेड। तो आज की वीडियो के अंदर हम उससे रिलेटेड एक मॉक एंट्री टेस्ट का पेपर चेकआउट करेंगे एंड मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि अगर आपका टेस्ट यहाँ पर नियाजी स्टेडियम में जुलाई 19, 20 या 21 से है तो आप किस तरीके से उस एग्जामिनेशन को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं और ऑन साइट यहाँ पर सिलेक्ट आउट हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड आउट करूंगी। आप सबसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कीजिए एंड यहाँ पर अप्लाई कीजिए। टेस्ट से पहले 19 जुलाई को आपके टेस्ट है तो आप 17 जुलाई तक यहाँ पर आसानी से अप्लाई आउट कर सकते हैं। अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन लाजमी करें ताकि आपको ईमेल्स वगैरह रिसीव हो। अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूं चलूं यहाँ पे सवाल बताने से पहले कि अगर आप 19, 20 एंड 21 को टेस्ट है तो आपको जो ईमेल्स की जाती हैं वो नॉर्मली 17 या 18 जुलाई को रात 4 बजे की जाएंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसको लाजमी चेकआउट करते रहिए। और अगर आपको ईमेल नहीं मिलती और आप जो है यहाँ पर अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो लास्ट से होता है 21 जुलाई का दिन, जिस दिन जाकर सब लोग अपना टेस्ट प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। काफी सारे लोगों का सवाल होगा यहाँ पे कि हम कराची में ऑनलाइन सिलेक्ट या फिर आप हैदराबाद में टेस्ट देना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। सो मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। चलिए यहाँ पर अपने क्विज को शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि कराची के टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन था, इफ ए इज इक्वल टू द सम ऑफ बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी। तो a माइनस टू सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर था। एक्चुअली मैथ, इंग्लिश एंड आईक्यू से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि इंग्लिश फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो लास्ट में रिपीट होने वाला क्वेश्चन था वो था, डैश ब्रेकअप रॉक स्लोली वेयरिंग इट और वे ओवर मिलियंस ऑफ द एयर, आइस विंड एंड रनिंग वाटर इसका करेक्ट आंसर था। Traffic speed limits are set at the level to achieve some balance between the danger of dash speed and the desire of the most people to travel as quick as possible. Excessive इसमें यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। देन यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन होता है जो कि सादिक परचेज से रिलेटेड होता है। मैंने हर कराची एग्जामिनेशन पेपर में इस सवाल को जरूर आते हुए देखा है, जिसमें कहा जाता है कि सादिक ने एक प्लॉट को परचेज किया जो कि ₹8,000 का था। उसने आबिद को 20% ऑफ द अमाउंट पर जो है वो प्रॉफिट रख के इसको सेल किया और आरिफ को जो है जो लॉस हुआ वो हुआ 20%। आप बताओ कि प्लॉट जो होगा वो आरिफ को कितने में पड़ा होगा। तो 7680 इसका करेक्ट आंसर होता है। बाय द वे मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी कि अगर आपको इसकी मैथमेटिकल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप किस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, पाकिस्तान हैज 4.2 मिलियन of the forest planted tree which equal to 4.8% of the total land area. I always prefer to read in the school library। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन से रिपीटेड रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन जो है वो हर नॉर्मली कराची के पेपर के अंदर रिपीट आउट हुआ है, जिसमें ये पूछता है कि अगर एक एग्जामिनेशन में 52 बच्चे फेल है इंग्लिश में, 42 फेल्ड है मैथ्स के अंदर और अगर 17% दोनों में फेल्ड है तो आप बताओ कि परसेंटेज क्या होगी यहाँ पर जिस जो कि दोनों सब्जेक्ट में बच्चे पास होंगे। तो 23% इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इसकी भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को फॉलो अप कीजिए, मैं आपको इस कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी। देन कहता है यहाँ पे, द बिजनेस पार्टनर QRS एग्री टू डिवाइड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सर्टेन ईयर इन द रेशियो ऑफ 258 रिस्पेक्टिवली। इफ Q share was $4,000, what will be the total profit of the business partner? जो 30,000 का करेक्ट आंसर था। देन डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन है, ये भी हमेशा रिपीट होता है। इन द रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी some manufacturers are now a biodegradable form of the plastic. Some plastic trash bag, for example, gradually decompose when exposed to the sunlight। ये भी हमेशा जो है हमारे पास रिपीट आउट होता है। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द ओशन नेविगेशन डैश एनी नीड ऑफ द sophisticated instrument and technique, so this was there was hardly इसका करेक्ट आंसर था। शी क्लाइंब अप द लेडर टू पेंट द वॉल। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आए थे हमारे पास कराची में, उसमें दो तीन पेपर्स के अंदर
अंदर ये वाला क्वेश्चन था वो कंटिन्यू रिपीट हुआ था। देन कहता है इन 1793 अ फोर्स ऑफ वेगस वाटर्स सेट द फार्मर एवरी एट द लिंड स्ट्रीम इंग्लैंड नॉर्थ कोस्ट ऑन। ये वाला सवाल इतना ज्यादा रिपीट नहीं हुआ तो हो सकता है शायद आपके पेपर में रिपीट हो, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। All employees are eligible to dash off the insurance plan offered by the college. तो any is the correct answer था। When a peak revolution of 8611 meter 28,251 feet K2 is the mountain of the Karakoram range। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका करेक्ट आंसर पीक भी होना चाहिए, बट मैंने रियलाइज किया कि इसका करेक्ट आंसर माउंटेन होना चाहिए। ये वाला सवाल भी काफी ज्यादा रिपीट होता है। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25% द सेल प्राइस ऑफ द सूटकेस इज 846। ये वाला सवाल भी काफी काफी बार रिपीट आउट हुआ है हमारे पास। सूटकेस से रिलेटेड 1128 इसका करेक्ट आंसर होता है। देन फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको सिंपल फ्रैक्शन करनी है यहाँ पे 2 नंबर्स के बीच में, तो 9/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। देन आपको यहाँ पर एक जो है ना इस तरीके के सवाल मिलते हैं, जैसे लिखा है 8, 10, 14, 18 और 26। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपने जो है वो इसका मीन या मॉड निकाला होता है। वो डिपेंड करता है कि जो है वो आपसे किस तरीके से इसको पूछे। तो 34 इसका करेक्ट आंसर था। एक्चुअली पेपर्स जो है वो 1 साल पहले हुए थे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव देम बैक। तो इसलिए मेरे पास जितने भी पेपर्स हैं उसमें से जो जो क्वेश्चंस मुझे याद थे, जो जो questions मुझे पता थे, वो मैंने यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट में कंपाइल किए हैं। को 18 नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलूँ तो हार्बंगर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है डीकम्पोजिशन वाले क्वेश्चन के साथ। अगर आपके पास डीकम्पोजिशन वाला क्वेश्चन आया है तो आपके पास हार्बंगर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हार्बंगर क्वेश्चन आया है तो डीकम्पोजिशन का क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। ये जो है यहाँ पर रूल होता है। तो बिकॉज इट अराइव सो अर्ली इन द सीजन बिफोर मेनी अदर बर्ड्स, रॉबिन हैज बीन कॉल्ड द हार्बिंगर ऑफ द स्प्रिंग। इसके बाद गवादर पोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द गवादर पोर्ट इज द वार्म वाटर डी सी पोर्ट situated on the Arabian Sea at the Gawadar, Balochistan province of Pakistan। देन मैथ्स का क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज आपको प्रोवाइड आउट की गई हैं और यहाँ पर इसका आंसर होगा 6। आपने सिंपली बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी अगर 8 जो है वो 2/x-4 से जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है और बराबर होता है 16x के। तो 6 जो है वैसे करेक्ट आंसर होगा। फिक्र मत कीजिए अगर आपको ये लग रहा हो देख के कि इन सबकी एक्सप्लेनेशन कहाँ है, तो मैं वीडियो के आकर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, जिससे आपके लिए आसानी रहेगी इसको चेकआउट करने के लिए। देन कहता है मैन ड्राइव फॉर 5 hours at the average speed of 40 mph. He develops a motor trouble and return to the original starting point in the 10 hour. What is the average rate of the return trip? 20 mph इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। फ्री पार्किंग इज अवेलेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एट द गवर्नर हाउस। तो स्टार्टिंग पेपर से काफी ज्यादा रिपीट किया गया है। देन स्क्वायर ऑफ द रेक्टेंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर 8/9 आएगा आपके पास। देन अपोलो से रिलेटेड एक 24 हमारा क्वेश्चन था कि अपोलो 11 वाज द फर्स्ट स्पेस फाइटर दैट लैंडेड ह्यूमंस ऑन द मून। एक्चुअली आईक्यू का भी क्वेश्चन था और इंग्लिश का भी क्वेश्चन है। देन आपके पास मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड एक सवाल आता है दैट मोहनजोदाड़ो वाज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अंटिल द रीसेंट डिस्कवरी ऑफ द ग्लोबलिक टेप इन 1995। ठीक है। देन हमारे पास जुपिटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें जो है कि कहते हैं हमसे पूछा जाता है जुपिटर रेड स्पॉट इज लार्जेस्ट नोन स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम with a diameter of 15,400 miles. It is almost twice of the entire Earth. इसका correct answer है। Karachi is the largest city of Pakistan and the 12th in the largest city with a population over 20 million। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है। The price of the sugar is increased by 25%. The percentage of the consumption to be decreases so that there will be no increase in the expenditure। ये जो 28 क्वेश्चन है इसका आंसर 20% होगा और बार बार रिपीट होता है। देन यहाँ पे नंबर ऑफ डक का क्वेश्चन है, ये भी काफी बार रिपीट होता है। इसका करेक्ट आंसर आपके पास 45 होगा। इसकी भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में भी बता दूं, देन आपको फर्दर बताऊंगी कराची वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि हैदराबाद में अप्लाई करना चाहते हैं, और इन सब चीजों की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बताती हूँ। अगला क्वेश्चन देखें तो 10% डिडक्ट फ्रॉम द बिल रिमेन 585 रिमेन टू बी पेड, हाउ मच द बिल इज। तो 650 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे आपका सूटकेस से रिलेटेड जो कि आगे चल के है हमारे पास, वो भी जो है वो यहाँ पर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और वो भी काफी बार यहाँ पे रिपीट होता है। देन यहाँ पे
31 क्वेश्चन है। अगर एक आदमी जो है वो 5 आवर लेता है ट्रैवल करने के लिए 38 से 50 तक, और उसकी इंक्रीज जो है वो स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज होती है। तो आप बताओ ए से बी जो उसकी जर्नी है उसमें जो हाफ आवर लेस देन नॉर्मल टाइम होगा वो कितना होगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन 32 क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिस्टिंक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द अफ्रीकन म्यूजिक वर नॉट अप्रिशिएटेड बाय इवन वेस्टर्न अंटिल फेयरली डिसेंट। तो अंटिल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से अवेलेबल होता है। ये वाला सवाल भी जो होता है अफ्रीकन म्यूजिक का, ये भी काफी बार रिपीट होता है। देन यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही थी जो कि यहाँ पे सूटकेस से रिलेटेड होता है और बार बार कराची के पेपर में आता है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये हैदराबाद के पेपर में भी आपके पास 19, 20 and 21 को रिसीव्ड आउट हो। तो कहते हैं आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25% द सेल प्राइस ऑफ द सूटकेस इज 846। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सूटकेस। ओरिजिनल प्राइस जो होगी वो 1564 होगी। अभी आगे चलकर इसकी भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी। देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो मैंने मॉक टेस्ट में ऐड किया है वो यहाँ पर है हमारे पास कैंडिडेट से रिलेटेड। एक मैंने आपको पहले कैंडिडेट का क्वेश्चन बताया था और एक मैंने आपको ये वाला कैंडिडेट का क्वेश्चन बताया, जिसके अंदर 52% ऑफ द कैंडिडेट जो कि फेल होते हैं इंग्लिश के अंदर और 42 मैथ्स में फेल होते हैं। तो आपने बताना है कि दोनों टोटल सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स से के होते हैं। तो 23% इससे करेक्ट आंसर था। ये भी बार बार रिपीट होता है। अच्छा, देन मैंने आबिद आरिफ के प्लॉट वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो इसको स्किप करते हैं फिलहाल के लिए यहाँ से। और यहाँ पर इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं, जैसे कि डीकम्पोजिशन वाला था मैंने ये भी रिपीट आउट कर दिया, हार्डविंगर का भी मैंने रिपीट आउट कर दिया यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करें। हाँ, ये एक जो सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 40, अ मैन बाउट अ फ्लैट ऑफ रुपीज यहाँ पर, और जो है कि कहते हैं आपको रुपीज बताए गए हैं। अच्छा, ये रुपीज जो है ना ये आपको देखने पड़ेंगे, ये हर बार चेंज हो जाते हैं। कुछ बच्चों के पास सेम यही रुपीज लेके आते हैं और कुछ के पास जो है कि कहते हैं इसको डाउनवर्ड्स कर देते हैं, तो उसको अपने अकॉर्डिंगली समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली। ही बोरो 55% ऑफ द मनी फ्रॉम द बैंक, हाउ मच मनी डिड ही बोरो फ्रॉम द बैंक। ए बी सी डी करके आपके पास ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे 4,51,000 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, सिलेक्ट करना है अगर आपके पास सेम अमाउंट आता है। देन यहाँ पर जो है हमारे पास दो और क्वेश्चन है जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात ये है कि अभी मैंने आपको जितने भी सवाल बताए, अगर आप उनके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आउट कर रही हूँ उस पेज का लिंक, जहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप मेक करो कि एक एक करके इन सारे वीडियोस को फॉलो अप करो। 16 जुलाई से हमारे पास जो है वो कराची में पेपर स्टार्ट आउट हुए थे जो कि अगस्त तक गए थे, तो यहाँ पे सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ईच एंड एवरी टेस्ट से रिलेटेड। इसमें सारे टेस्ट हैं, इसमें सारे टेस्ट के सवालात और उनके जवाब हैं, इसके साथ साथ इनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें शामिल है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको भी इसमें से पता चल जाएगा कि रिपीट होंगे आपके हैदराबाद के पेपर के अंदर। सो आप मेक श्योर करो कि आप इन्हें लाजमी चेक करो। 5 से 7 वीडियोस हैं, अगर आप ये 5 से 7 वीडियोस चेकआउट कर लेते हो और इनकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव हैदराबाद ऑन साइट सिलेक्शन के लिए। तो ऑन साइट सिलेक्शन के लिए अगर आप सिलेक्ट आउट होना चाहते हैं तो आप जो है वो लाजमी इन सारे पेपर्स को फॉलो अप कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक आखिरी वीडियो मिलेगी जो कि हमारे पास यहाँ पे 8, 9 एंड 11 अगस्त का पेपर है, जिसमें इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो न्यू तरीके से रिपीट आउट होकर आए थे, तो वो भी मैंने ऐड आउट कर दिए थे। 11 तारीख को आखिरी टेस्ट था हमारा कराची के अंदर, तो इस वाले वीडियो को भी लाजमी आपने चेकआउट करना है। लास्ट में वीडियो के बताना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि हमने कराची के टेस्ट के लिए कराची में ऑलरेडी टेस्ट दिया था, अब हम ऑनलाइन में सिलेक्ट है बट हैदराबाद में टेस्ट देना चाहते हैं, तो क्या हम हैदराबाद में टेस्ट दे सकते हैं। तो जी हाँ, आपके पास जो आपकी गिवन स्लिप है गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव वाले टेस्ट की, आप उसके थ्रू जाके हैदराबाद में भी टेस्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप लोग अपने ईमेल्स को भी चेक करें, क्योंकि हैदराबाद के जो स्टूडेंट्स हैं जिन जो कि कराची में ऑनलाइन में सिलेक्ट आउट हुए हैं उन सबको ईमेल्स की जाएगी। ईमेल्स के लिए बता दूं अगेन आपको जो है वो रात को 4 बजे के करीब करीब ईमेल्स की जाती है, सो मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेकआउट कीजिए। अदरवाइज आप जो है वो 21 को जाकर अपने टेस्ट को लाजमी कंपाइल्ड आउट कर सकते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव कराची को भी लीड आउट कर रही हूँ और इनके टेस्ट से रिलेटेड भी सारी वीडियोस अपलोड आउट कर रही हूँ। तो अगर आपका टेस्ट जो है वो अपने कंसीडर डेट के अकॉर्डिंगली है, यानी कि अगर आपका 20 या 21 का टेस्ट है और आपको 19 में या 20 में पेपर मिल जाता है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि डिस्क्रिप्शन और वीडियो के पहले कॉमेंट में आपको मेरे फेसबुक का लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहां पे मुझे पेपर प्रोवाइड आउट कर दीजिए। जैसे मैंने कराची से रिलेटेड ये इनके पेपर्स बनाकर अपलोड आउट किए थे, मैं सेम टू सेम आपके पेपर्स भी बनाकर अपलोड आउट करती रहूंगी हैदराबाद
हैदराबाद वालों के लिए जो कि 1920 को होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने टेस्ट को एस आउट कीजिए। एस आउट करने के बाद आप यहाँ पर जब तक आपकी क्लासेस शुरू नहीं होती तब तक मेरे चैनल से टाइपस्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस लाज़मी कीजिए ताकि जब आप अपने हैदराबाद के ऑन साइट टेस्ट को क्लियर करने के बाद अपनी क्लासेस में जाएँ तो आप भी वहाँ पर एज़ अ सीनियर स्टूडेंट सेलेक्ट आउट हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।